दोस्तों नमस्ते। कल आंसर की आई है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा। और उसमें कुछ प्रश्नों के आपको लगा होगा कि सर ये विवादित है, इसका आंसर ये मान रहा है, हम ये मान रहे थे। और नॉर्मली चाहे आरपीएससी आयोजित करे, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड करे, चाहे सेंटर की कोई भी एग्जाम हो, ये अमूमन होता है कि हम कुछ और मानते हैं और वो बोर्ड उसकी आंसर की अलग जारी करता है। तो हर पेपर में 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिसको लेकर आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता नहीं कि मनोविज्ञान में ज़्यादा कोई डिफरेंस माना नहीं है। मनोविज्ञान में लगभग प्रश्नों को सही माना है। एक प्रश्न ज़्यादा सबसे अधिक मेरे पास जो पूछा गया, वो हिंदी में जो पूछा गया अदिति वाला, वो प्रश्न जरूर डिलीट हो सकता है। ये मैंने जब सॉल्यूशन करवाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें दोनों आंसर अपनी जगह सही हैं और मैं उसका भी बता दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा भी साइकोलॉजी के कुछ प्रश्न आपने भेजे हैं, एक छोटा सा डिस्कशन मैं इसके माध्यम से कर रहा हूँ ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि क्या किस पे लगाना चाहिए। यदि आपको अपने लेवल पे कोई भी प्रूफ मिलता है, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स बने हुए वहाँ भी आपके पास आ जाते हैं, तो लगाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग एक दबाव बनता है, बट रियल में जरूरी नहीं है कि अपन आपत्ति लगा दें और पर्सन हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती। फिर भी ऑथेंटिक कोई सोर्स मिलता है तो हमें उस पर्सन के ऊपर जरूर लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं उस पर्सन को उसके बाद बोनस या एक प्रकार से डिलीट कर दिया जाता है। तो डिलीट करने से उस बच्चे को फायदा हो जाता है जिस बच्चे का मान लीजिए वो आंसर गलत हो रहा है, और डिलीट होने के बाद उसको फायदा हो जाता है। आंसर के आने के बाद संभवतः है जो रुझान मेरे सामने आए, बच्चों के नंबर अपेक्षाकृत कुछ विषयों में कम हुए हैं। कुछ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, बट कुछ में कम हुए हैं। मतलब मेरिट में अपन जो अनुमान लगा रहे थे, अब अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं सोशल मीडिया पे होते ही नहीं है, ठीक है ना। उनको पता ही नहीं होता है कि रियल में से पॉलिटिकल साइंस स्कूल एक्स्ट्रा रिजल्ट आया तो पता नहीं था कि कहाँ से बच्चे इतने नंबर वाले निकल के आ गए। किसी को अनुमान नहीं था कि इतना असिस्टेंट प्रोफेसर में इतनी मेरिट जा सकती है क्या। तो ऐसे बच्चे यदि छुपे हुए हैं तो उनका कोई अनुमान नहीं है। मेरिट और कट ऑफ जो होता है वो एक गेम होता है, उसमें एक अनुमान लगाया जाता है आपके जो विभिन्न प्रकार के नंबर हैं। इसके ऊपर मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर एक बार दोबारा हम सर्वे करवा लेंगे, और आज शाम को या कल मैं एक बार एक छोटा सा आंकड़ा और दे दूंगा। लेकिन निश्चित रूप से ये तय है कि जो मेरिट है उसमें 2 से 4 अंकों की गिरावट इस आंसर की के अकॉर्डिंग है। अब इस आंसर की के बाद फाइनल आंसर की आएगी, तो वहां आपको देखने को मिलेगा जो भी विवादित प्रश्न है वो हट जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो जो बच्चे बहुत आपने को एडवांस मान रहे थे या उनका वो सही हो रहा था, तो कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। तो आप पहले से कोई तनाव लेने से कोई फायदा नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है। सीधा सा मतलब ये होता है कि इस कट ऑफ के गेम से बाहर निकलकर बताने को मैं भी बता दूंगा। उस समय भी मैंने जारी की थी, आप में से कई ने कहा कि सर बहुत ज्यादा बता दी। दो चीजें होती हैं इसमें। मेरी राय मानिए, हमेशा पेपर देने के बाद हमेशा अगली रणनीति या अगली तैयारी में जुट जाना चाहिए। कभी भी इस चीज में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि इसका आउटपुट जीरो आता है। आप कितना ही कट ऑफ का गेम खेल लें, कितना ही कुछ कर लें, आपको लगता है कि इन प्रश्नों में मुझे लगाना है, लगाने के बाद मुझे तुरंत जो है वो दूसरी चीजों में जुट जाना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत आप लोगों को राय है, अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया पे समय बिताने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपको होना है। तो व्यर्थ की चर्चाओं से बच के और अपने आने वाले करियर में 2023 में जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और ये जो जिले बने हैं इनसे कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप कभी भी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। तो उस बच्चे ने कहा सर पॉजिटिव नेगेटिव तो आपने किताब में लिख रखा है। अरे मैंने किताब में ये भी लिख रखा है कि अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस है, निष्क्रिय कहीं नहीं लिख रखा। अधिगम निष्क्रिय कभी नहीं हो सकता, आप निष्क्रिय रहोगे तो लर्निंग कभी हो ही नहीं सकता। तो अधिगम सक्रिय होता है, आप कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते इस प्रश्न के खिलाफ। एक आरटी का प्रश्न बच्चों ने कहा कि सर जो शिक्षक की संख्या वाला, तो ऑलरेडी वो सही है, 4 एकदम सही माना है। मैंने पहले भी बताया था आपको, 4 ही होगा, याद रखना। हेडमास्टर, क्योंकि उसमें शिक्षक पूछ रहा है, हेडमास्टर नहीं पूछ रहा है। और एक पर्सन बच्चों का था कि सर आरटी में कोई समुचित सरकार ऐसा कुछ ऑप्शन में है, तो उसमें सिर्फ सरकार माना है ऐसा, तो उसको लेकर आप गजट नोटिफिकेशन का जो है वो लगा सकते हैं। बाकी लगभग जो आपको लगता है कि सर विवाद है और उसका कोई ऑप्शन मतलब मेरे को मिल नहीं रहा है, तो कोशिश करें कि आपस में एक दूसरे के पास मिल जाएगा। और मेरे पास भी कोई ऐसा आता है तो मैं टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धाबाई ऑफिशियल, ठीक है ना, DH5AV के ऊपर इसको मैं डाल दूंगा, याद रखना। तो जो भी मुझे मिलेगा, आपके पास 2 दिन का टाइम है, जो मुझे मिलेगा मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं उतनी कर दूंगा। बाकी अपने लेवल पे भी आप देखते रहें, याद रखना। टीचिंग मेथड के लेकर प्रश्नों को लेकर जिनके मन में है कि सर टीचिंग मेथड के प्रश्नों में इनमें कंफ्यूजन है, हिंदी ग्रंथ अकादमी किताबें आप देख लीजिए। और आपको वहां नहीं मिलता है मैं भी देख दूंगा, मेरे पास कोई किताबें होंगी। बाकी कोई 1-2 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको लगता है कि ये राय हो सकती है। यदि कहीं भी एक लाइन भी मिलती है तो लगा देना चाहिए। परिणाम जो भी आए 100 रुपये लग गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाकी ऐसा नहीं होता है कि
कि सर वो लगाएगा तो मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं। दोनों दृष्टिकोण होते हैं। वैसे तो ज़्यादा लगाए जाते हैं तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो पर्सन जो है वो डिलीट हो जाए। ज़्यादा आपत्ति आ जाती है तो बोर्ड सोचता है छोड़ो ना इस पर्सन को, कल कल को कोर्ट में जाता फिरेगा तो उस पर्सन को हटा दिया जाता है। ये इसका फायदा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को लगा सकते हैं। मैं इनके जो मुझे लगता है कि उचित हैं, जिनके ऊपर आपको लगानी चाहिए, मैं उनका भी PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू।